तो देखिए जैन क्लास, आज हम अपने इस क्लास में आए हैं। आज की हमारी क्लास है 6th क्लास। चैप्टर नेम है सौरमंडल में पृथ्वी। पार्ट 1 है इसका, और आज इसका हम लेक्चर 2 कर रहे हैं, जिसमें हम प्रश्न उत्तरों के बारे में जानेंगे। ये हमारी ज्योग्राफी यानी भूगोल की बुक है। बुक का नाम है पृथ्वी हमारा आवास। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्रह और तारों में क्या अंतर है? यानी कि ग्रह और तारों में क्या अंतर है। तो देखिए क्या होता है, ग्रहों के पास अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती। क्या जो हमारे ग्रह होते हैं उनके पास ना तो प्रकाश होता है और ना ही ऊष्मा होती है। लेकिन तारों के पास क्या होता है, तारों के पास अपना प्रकाश भी होता है और ऊष्मा भी होती है। तारों के पास ये दोनों चीज़ें होती हैं। ग्रह सामान्यतः तारों से छोटे होते हैं। जो ग्रह होते हैं वो तारों से छोटे होते हैं, और जो तारे हैं हमारे, ये सामान्य रूप से क्या होते हैं, तारे ग्रहों से काफ़ी बड़े होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। जैसे जो हमारा सूरज है वो क्या है, तारा है। अब सूरज से जो पृथ्वी है वो छोटी है ना, तो पृथ्वी एक ग्रह है, सूरज तारा है, तो क्या है, तारे ग्रहों से बड़े होते हैं, है ना। अब सेकंड क्वेश्चन है कि सौरमंडल से आप क्या समझते हैं? सौरमंडल से क्या समझते हैं? सौरमंडल से हम समझते हैं सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंडों से मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं, और इसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं। सौरमंडल के मध्य में स्थित होता है। जो सूर्य है वो सौरमंडल के मध्य में स्थित होता है। ग्रह अपने निश्चित कक्षा में सूर्य का चक्कर लगाते हैं और उपग्रह ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। जैसे देखिए ये क्या है, ये हमारा सूरज है, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा सूरज है। जो ग्रह है वो क्या करते हैं, इस सूरज के चारों ओर यूँ चक्कर लगाते हैं। क्या करते हैं, इस सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जो उपग्रह होते हैं वो हमारे ग्रह के चारों ओर यूँ चक्कर लगाते हैं, समझे। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखिए। यानी कि सूर्य से दूरी के अनुसार उन सभी ग्रहों के नाम लिखने हैं। तो हमारे पास 8 ग्रह हैं जो दूरी के अनुसार हैं। सबसे पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। यूरेनस को हम अरुण ग्रह भी बोलते हैं। कौन सा ग्रह, अरुण ग्रह। और नेपच्यून को हम वरुण ग्रह भी बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? जो पृथ्वी है हमारी, उसको अद्भुत ग्रह क्यों कहते हैं? पृथ्वी को अद्भुत ग्रह कहा जाता है क्योंकि जीवन के अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही नहीं, पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। यानी कि जीने के लिए अनुकूल परिस्थिति केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी पर जल उपस्थित है। क्या है, जल उपलब्ध है, उपस्थित है, जो हमारे जीवन के लिए काफ़ी आवश्यक है। जल का मतलब पानी। अगर पानी नहीं होगा तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। चाहे कोई भी चीज़ हो, उसके लिए पानी बहुत ही ज़रूरी है ना। पृथ्वी पर जीवनदायी ऑक्सीजन, जो पृथ्वी पर ना जीवनदायी ऑक्सीजन, जैसे हम जो सांस लेते हैं, सांस में हम ऑक्सीजन लेते हैं। अगर ऑक्सीजन ना हो तो हम सांस ही नहीं ले पाएंगे और मर जाएंगे। और ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत क्या करती है, जितनी भी सूरज की हानिकारक किरणें हैं उससे हमें बचाती है। कौन सी परत, ओजोन परत। और ओजोन परत ही पृथ्वी पर वातावरण बनाती है। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या है। हम हमेशा चंद्रमा का एक ही भाग क्यों देख पाते हैं? जो चंद्रमा है उसका एक ही भाग क्यों देख पाते हैं? चंद्रमा लगभग 27 दिन में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है। यह अपनी धुरी पर भी एक पूरा चक्कर इतने ही समय लगाता है। यानी एक चक्कर को पूरा करने में इतना ही समय लगाता है। इस प्रकार यह दोनों प्रकार की गतियों का पूरा करने में समान समय लेता है। क्या लेता है, उन दोनों प्रक्रियाओं को पूरा करने में एक जैसा टाइम लेता है। यही कारण है कि हम चंद्रमा का एक ही भाग देख पाते हैं। जैसे देखिए जो चंद्रमा है वो क्या है, अपने चारों ओर इस तरह, यानी वो गोल गोल कितने दिन में घूमता है, 27 दिन में, ठीक है। और ये हमारी पृथ्वी है, इसके चारों ओर कितने दिन में घूमता है,
27 दिन में। तो कोई भी चीज़ अगर सेम टाइम में अपने धुरी पर और किसी वस्तु के चारों ओर सेम टाइम पर घूम रही है तो इसका मतलब है कि वह उसका एक ही भाग उसको दिखाई देगा, वन साइड उसकी उसको दिखाई देगी। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या है, ब्रह्मांड क्या है। ब्रह्मांड से आप क्या समझते हैं? ब्रह्मांड क्या है? करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली आकाशगंगा है। यानी कि करोड़ों तारों, बादलों और गैसों की एक बहुत बड़ी प्रणाली क्या कहलाती है? आकाशगंगा कहलाती है। आकाशगंगा इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं, यानी जो हमने अभी आकाशगंगा बताई थी जिसमें हमारे तारे आए थे बहुत सारे, है ना, और बादल आए थे, बादलों के बाद गैसेस भी आई थी, इन सभी, इसको आकाशगंगा कहा था हमने इसको। और ये आकाशगंगाएं जब बहुत सारे रूप में यानी लाखों करोड़ों आकाशगंगाएं जब एक साथ मिल जाती हैं तो उसको हम बोलते हैं ब्रह्मांड। क्या बोलते हैं? ब्रह्मांड। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। हम सभी इसे ब्रह्मांड का हिस्सा है, हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा है। अब कल्पना का मतलब क्या है? यूँ सोचिए, जैसे आपके हाथ में एक फुटबॉल है, उस फुटबॉल को पृथ्वी मान लो और जहाँ पे आप खड़े हो यानी पृथ्वी को आप एक ब्रह्मांड मान लो। तो आपने अभी तक बस उतना ही जान पाया है जितना आपके हाथ में फुटबॉल है, और जो पृथ्वी हमारी, ये तो अभी हमने जान ही नहीं पाई। इतनी विशाल हमारा ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड में इतने तारे हैं जितने हमारी पृथ्वी पर धूल के कण भी नहीं हैं। आगे बढ़ते हैं। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? वह कौन सा ग्रह है जिसको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं? तो वो हमारा शुक्र ग्रह है। सूरज से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? सूरज से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह हमारा पृथ्वी है। आगे देखते हैं। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? तो वो होगा हमारा दीर्घ वृत्ताकार पथ पर। ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? उत्तर दिशा का ज्ञान होता है। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। डैश का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे डैश कहते हैं। यानी कि तारों का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे हम तारामंडल कहते हैं। तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को डैश कहा जाता है? आकाशगंगा। क्योंकि हमने अभी पढ़ा था ना कि लाखों करोड़ों तारे मिलकर आकाशगंगा का निर्माण करते हैं। डैश पृथ्वी के सबसे करीब है। चंद्रमा क्या है? पृथ्वी के सबसे करीब है। डैश सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह है। जो पृथ्वी है, पृथ्वी क्या है? सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह है। ग्रहों के पास अपनी डैश तथा डैश नहीं होती। ग्रहों के पास अपनी ऊष्मा तथा अपना प्रकाश नहीं होता। तो ये था आज का हमारा चैप्टर। आई होप आपको क्वेश्चन से समझ आए होंगे। अगर आपको समझ नहीं आई है तो आप इसको फिर से देख सकते हो। और हमने इसकी लेक्चर फर्स्ट की वीडियो बनाई थी, अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से उसको चेक कर सकते हो। नहीं तो आप यहाँ पर आई बटन पर जाकर उसकी प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हो। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।